प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। ऐतिहासिक जीत पर जश्न के बाद अब ताजपोशी की तैयारी है। मंच सज चुका है। 2017 की तरह नाम तय करना नहीं है, बस तारीख का इंतजार है। उम्मीद है कि होली के बाद लखनऊ में भव्य शपथ समारोह होगा। लगातार दूसरी बार ताजपोशी से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। आज दिल्ली में ही लखनऊ की सरकार पर मंथन होना है। योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं से मिलेंगे। उम्मीद है कि आज की बैठक में ही योगी सरकार पार्ट 2 की तस्वीर साफ होगी। डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। ये भी फैसला होगा कि चुनाव में हारे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी बने रहेंगे या फिर इस बार नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह पार्टी से सरकार में आएंगे या नहीं। सूत्रों की माने तो आज ही भावी योगी मंत्रिमंडल भी तय होगा। इस बार योगी कैबिनेट में मिशन 2024 का अक्स दिखेगा, इसलिए जातीय समीकरण पर भी काम होगा। वोटों का नफा नुकसान भी देखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि इस बार का मंत्रिमंडल कैसा होगा और कितना अलग होगा। क्या डिप्टी सीएम भी बढ़ाए जाएंगे, इस पर भी चर्चा है कि 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं और इस बार कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दिल्ली में ही योगी सरकार पार्ट 2 का मॉडल भी तैयार होगा। एक्शन प्लान पर भी मुहर लगेगी। उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा जिससे मिशन 2024 को रफ्तार मिले। कानून व्यवस्था योगी सरकार 1 की यूएसपी रही है। ब्रांड बुलडोजर को मजबूत कर इसे और दुरुस्त किया जा सकता है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। माना जा रहा है कि शपथ लेते ही योगी सरकार संकल्प पत्र पर काम तेज कर देगी। चुनाव में आवारा पशु बड़ा मुद्दा रहा। इस बार गाय सुरक्षा सेंटर पर जोर रहेगा। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान की तैयारी भी है। अगर इसमें देरी होती है तो ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरा जा सकता है। होली में फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे पर ऐलान संभव है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। 2022 की जीत बीजेपी के लिए 2017 की जीत से भी बड़ी है। 5 साल सरकार के बाद भी ब्रांड मोदी योगी का जादू सिर चढ़कर बोला। जाहिर है बीजेपी 2024 में इस जादू को और मजबूत करना चाहेगी। सबसे बड़ी बात,
योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। 2 साल बाद दिल्ली की रेस है और ये रेस जीतने के लिए बीजेपी हर हाईवे को चकाचक करेगी, जो सफर को आसान बनाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उत्तर प्रदेश को लेकर। आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ जानकारियां हमारे पास है। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। आज मुलाकातों का जब ये दौर है तो किस किस से मुलाकात हुई। एम वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति से मुलाकात 3 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात शाम 5 बजे। इस मुलाकात पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं क्योंकि ये मुलाकात अहम है। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात शाम 6 बजे। जेपी नड्डा के मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जिनका लखनऊ और उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम रोल रहता है, उनसे भी मुलाकात है रात 8 बजे। तो मुलाकातों का जो दौर है ये लगातार जारी है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पीएम आवास से इस वक्त हमारे साथ लाइव होंगे। लेकिन समर्थ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये कहते हैं कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन आज दिल्ली में जब यह बैठक होगी तो यह तय होगा कि लखनऊ में मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी। क्या क्या पेचीदगियां हैं जहां पर बात हो सकती है दिल्ली में? देखिए, ये दौर बहुत अहम है। एक तरफ योगी सरकार ने जो है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, पर इस वक्त जो मुलाकातों का दौर है वो बहुत अहम इसलिए भी है। अब कौन से नए चेहरे हैं ये हर कोई जानना चाहता है। मंत्रिमंडल में किस किस का कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार आएंगे। कई नामों की चर्चा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। वेंकैया नायडू से मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होनी है, योगी आदित्यनाथ की अमित शाह की से भी होनी है, जेपी नड्डा भी उस मीटिंग में साथ में रहने वाले हैं। उसमें ये डिसाइड होगा कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो चेहरे चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। उसमें आपका राजेश्वर सिंह का नाम आता है जो कि लखनऊ से ही जीते हैं अभी हाल ही में चुनाव। आसिम वरुण जो कन्नौज से चुनाव जीते हैं, दोनों ही अधिकारी पुलिस में ईडी में रह चुके हैं। इन दोनों का नाम चर्चा में कि इनको मिनिस्ट्री मिल सकती है। इसके अलावा अपर्णा यादव का नाम भी चर्चा में इस वक्त आ रहा है क्योंकि महिला सशक्तिकरण, जो महिला वोट इस बार बीजेपी को मिला है तो इस बार बीजेपी उसको भुनाना चाहती है और एक ऐसा फेस महिला से देना चाहती है, चाहे वो आदिति सिंह का हो या अपर्णा यादव का हो, जिससे एक वो आगे चलकर चुनाव में एक महिला फेस की तरह सामने आए। नंबर 2 ये है कि बीजेपी जिस तरह से डिसिप्लिन पार्टी रही है, 24 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, तो जो भी फेसेस होंगे उसमें जातीय समीकरण भी बीजेपी देखेगी, क्षेत्रीय समीकरण प्लस जातीय समीकरण, क्योंकि लोकसभा चुनाव 24 में है और बीजेपी इस बार जो कैबिनेट यहां पर करेगी, एक तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी या नए चेहरों को लाएगी, वो पूरा 24 लगातार हमारी नजर रहेगी।